वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक चौधरी और आप सभी का स्वागत है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों ने कभी ना कभी जियोग्राफी सब्जेक्ट को पढ़ने की इच्छा जताई होगी और कोशिश की होगी कि हम भी भूगोल पढ़ें, लेकिन हो सकता है किसी कारणवश या तो आपको समझ नहीं आया हो या पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं पैदा हुआ हो, तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो, या फिर आपने पढ़ा भी होगा तो आज की क्लास में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो भी आप इस क्लास को देख सकते हैं। ये क्लास आपके हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो या पुलिस का हो, या अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप प्री लेवल के लिए या प्री एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए इस क्लास को देख सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त ये क्लास रहने वाली है। बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक मैं पढ़ाऊंगा। ये फाउंडेशन बैच है, प्रैक्टिस बैच नहीं है। चीजें आपको सीखने को मिलेंगी इस पूरे के पूरे हम कह सकते हैं क्लासेस के अंदर। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे, और जियोग्राफी में भी हम लोग इंडियन जियोग्राफी, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि भाई भूगोल जो होता है उसको कितने पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जियोग्राफी, जियोग्राफी यानी जियो मतलब अर्थ, ग्राफी मतलब उसका वर्णन। तो पृथ्वी का जो वर्णन करने वाला है सब्जेक्ट, उसी को कहते हैं भूगोल। हिंदी में भूगोल और इंग्लिश में जियोग्राफी। तो हम लोग जियोग्राफी पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ेंगे, और भूगोल को दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इंडियन जियोग्राफी यानी भारत का भूगोल, इंडियन जियोग्राफी, जियोग्राफी, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, जियोग्राफी। आप इतने इंटेलिजेंट हैं, इसे हिंदी में जानते होंगे, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। अब विश्व के भूगोल में हम लोग क्या पढ़ेंगे? विश्व के भूगोल में जैसे हमारे देश में, या सॉरी देश की नहीं, वर्ल्ड की बात करेंगे, हमारी इस अर्थ के ऊपर जो भी चीजें हैं उनकी नॉलेज लेंगे। जैसे समुद्र हुआ, या फिर कॉन्टिनेंट्स हुए, या फिर अदर घास वगैरह जितनी भी हैं, मैदान वगैरह, पहाड़ वगैरह हैं, सारे के सारे हम वर्ल्ड के बेस में पढ़ेंगे। इसके अलावा इतना ही नहीं, हम लोग सन के बारे में पढ़ेंगे, या सन के अलावा जितने भी हमारे स्टार हैं, या स्टार के अलावा जितने भी प्लैनेट्स हैं यानी कि ग्रह उपग्रह, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड होता है, या जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है हमें सीखने समझने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि दोस्तों हम लोग शुरुआत जो कर रहे हैं वो करेंगे इंडियन जियोग्राफी से, यानी भारत के भूगोल से। तो भारत के भूगोल में, भारत का भूगोल जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहला काम क्या होगा ना, कि हम लोग भारत की स्थिति या अवस्थिति को देखेंगे। भारत की जो अवस्थिति है इसको अवस्थिति कहते हैं। स्थिति बदलती रहती है, अवस्थिति कभी चेंज नहीं होती है। तो यहां पर हम लोग भारत की अवस्थिति यानी लोकेशन, भारत की जो लोकेशन है उसको देखेंगे। पहले वर्ल्ड मैप के माध्यम से समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को अपने तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, जैसे ये जो मैप पूरा दिखाया गया है, ये वर्ल्ड मैप है, पूरे विश्व का मानचित्र है। इस मानचित्र में आप लोग देखेंगे तो बहुत सारे देश हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये कनाडा है, ये यूएसए है ना। ये इधर आप लोग देखेंगे तो मैक्सिको है, इसके अलावा लीबिया है, ईरान है। इससे आप इधर चलते हुए आओगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा एक येलो कलर में दिख रहा है इंडिया, जिसके ऊपर यहाँ चाइना है, इधर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ऊपर देखो कजाकिस्तान है, नीचे यहाँ ऑस्ट्रेलिया है। तो हमें पढ़ना किसके बारे में? इस देश के बारे में। ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है, इस देश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो हमें अगर इस देश के अंदर जाना है तो पहले तो हमें बाहर की सिचुएशन को ही समझना होगा कि भाई यहाँ अक्षांश और देशांतर रेखाओं में भारत की स्थिति क्या है। अगर इतना पढ़ पाओगे तो फिर आगे भी चीजें क्लियर होंगी। तो यहाँ सबसे पहले आप लोगों को क्या देखना है कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई ये एक अर्थ है, ठीक है, ये एक अर्थ मैंने बनाया यहाँ पे, है ना, कुछ इस तरीके से बनाया। ये देखिए, ये अर्थ है, ठीक। इस अर्थ के अंदर क्या है कि कुछ आपको वर्टिकल लाइन मिलेंगी और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेंगी। हॉरिजॉन्टल मतलब जो इस तरीके से है, वर्टिकल मतलब जो आपकी ऊपर से लाइनें हैं। यानी हिंदी में इसको कहते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं, या एक और भाषा में हम लोग जानते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर ये पूरा एक गोला है मान के चलिए, ठीक है, ये एक गोला है। अब मैं इस गोले को क्या दो पार्ट में डिवाइड कर दूं? सोच के देखना, अगर मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो मैंने कहा इसको ना बराबर दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। लीजिए, आपने कहा और मैंने दो बराबर पार्ट में इसको काट दिया।
क्योंकि ये गोला था, इसको बराबर पार्ट में मैंने काट दिया हॉरिजॉन्टली या फिर अक्षांश रेखाओं के माध्यम से, तो अब एक पार्ट हो गया ऊपर, एक पार्ट हो गया नीचे। ये अर्थ है, पूरा अर्थ समझ के चलना। तो यहां हमारा जो इस पूरे अर्थ पे जो भारत देश है वो कहां है, तो मैं आपको समझाता हूं। हालांकि आपने यहां देखा होगा मैप वगैरह में, तो मैं स्थिति आपको ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा, ऐसे नहीं कि चलते फिरते चीजें। थोड़ी लेंदी वीडियो होगी लेकिन मजा पूरा आएगा भाई। तो यहां देखिए मैंने इसको बराबर भाग में काट दिया, तो इसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री इक्वेटर लाइन। 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन, या फिर इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ठीक है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। अब जब हम लोग भूमध्य रेखा से ऊपर जाते हैं तो इस तरह की बहुत सारी लाइनें हैं, है ना। ये लाइनें पता है क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं लैटिट्यूड लाइन या अक्षांश रेखाएं। और फिर क्या है कि कुछ लाइनें, अब समझना लाइन को दोबारा में, जैसे मैंने इस पूरे गोले को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये अर्धांश हो गया, किसी भी गोले का आधा हिस्सा हो गया। तो ऊपर वाले हिस्से को, क्योंकि आप लोग इन दिशाओं के बारे में जानते हैं, ऊपर उत्तर दिशा होती है, नीचे दक्षिण दिशा होती है, इधर पूर्व दिशा होती है, इधर पश्चिम दिशा है, ये कुछ दिशाएं हैं। अगर मैं ये कहूं कि ऊपर वाले पार्ट को क्या कहेंगे, तो उत्तर दिशा कहेंगे। तो ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है, गोलार्ध मतलब आधा गोला, तो ये ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है। इसके बाद यहां पर ये तो हमने काटा था इसको कैसे, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली, यानी कि हमने अक्षांश रेखाओं के माध्यम से काटा था। अब मैं इसे देशांतर के माध्यम से काटूंगा। देशांतर मतलब वर्टिकल साइज में काटूंगा। तो यहां से मैंने काटा, अब इसको बोलते हैं 0 डिग्री मेरिडियन लाइन, ठीक है जी, 0 डिग्री मेरिडियन लाइन। यहां से बिल्कुल 0 डिग्री लाइन आई, तो अब फिर से इसको लेफ्ट और राइट में काट दिया। तो ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया, पूर्व गोलार्ध, ये कौन सा, पश्चिमी गोलार्ध। तो 4 हमारे गोलार्ध बन चुके हैं। अब यहां से आप लोग देखो भारत की जो स्थिति है, वो अवस्थिति है, वो कहां है। तो भारत हमें ना कुछ यहां दिखाई देता है, इस जगह पर, है ना, इधर ही तो दिखता है। हाँ बिल्कुल सर, इधर ही दिखाई देता है भारत देश। जरा आप मैप में दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाऊंगा। यहां देखिए आप लोग, ये जो आपका मैप है ये पूरा का पूरा, इस मैप में आप लोग देखिए यहां से एक लाइन जा रही है, जिस लाइन का नाम है 0 डिग्री भूमध्य रेखा या 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, ठीक है जी। आगे बात समझ में। फिर इसको जो है इस तरीके से काटा गया देशांतर लाइन के माध्यम से, यह है 0 डिग्री मेरिडियन लाइन, ठीक है जी। उस तरीके से जो मैंने बताया था सेम एज इट इज बन गया। अब यहां से देखो आप लोग, इस लाइन से ऊपर, यहां इस लाइन से इधर, यहां पे भारत देश दिखाई दे रहा है। तो ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध बताया था मैंने, और इधर वाला पूर्वी गोलार्ध। तो ना तो ये पूरब में है पूरे तरीके से, ना उत्तर में है, लेकिन इसके बीच में हम लोग जाएंगे तो यहां दिखाई देगा। तो उत्तर पूर्व गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में है भारत, अगर पूछे आपसे एग्जामिनर कौन से गोलार्ध में है भारत, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। भारत कहां है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में है दोस्त, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है भारत। चलो इतना क्लियर हो गया होगा, मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई 1% भी डाउट रहा होगा। अब यहां से पता है ना, बहुत सारी लाइनें इस तरीके से आ रही हैं, ये यहां से ये इस तरीके से आ रही है। अब इन लाइनों को पता है क्या बोलते हैं, बिल्कुल नीचे तक टच करती हैं, यहां से ये इस तरीके से आके यहां पे टच करती हैं, यहां टच करती हैं। इन 0 डिग्री लाइनों को पता है क्या कहते हैं, जो इस तरीके से लाइनें हैं, इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। ऐसे ही यहां पर कुछ लाइनें ऊपर की तरफ इस तरीके से काटती हुई चली जाती हैं, यहां ऊपर तक लगी हुई है और नीचे भी हैं। तो अगर मैं ये कहूं ये 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है, तो ऊपर जो है नॉर्थ होगा और नीचे आपका साउथ होगा, यानी इधर उत्तर होगा और इधर दक्षिण होगा। तो नीचे की जो लाइनें होंगी ना, 0 डिग्री से ऊपर जाओगे तो 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, 4 डिग्री नॉर्थ, ऊपर जाने पर नॉर्थ, नीचे आने पर साउथ, 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ। कहां से, 0 डिग्री इक्वेटर लाइन से, ठीक है। अभी हम लोग पूरा नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में कि यहाँ पे उत्तरी ध्रुव होता है, यहाँ दक्षिणी ध्रुव, ये तो हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे तो एक एक चीज को समझेंगे, इन हॉरिजॉन्टल लाइनों को, वर्टिकल लाइनों को बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे। फिलहाल हम लोग क्योंकि भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं तो बेसिक बेसिक चीजें समझनी है। तो यहाँ पर दोस्तों भारत जो है वो
क्या है, अवस्थित है। अब देखो ये वाली एक लाइन टच कर रही है बिल्कुल इधर की साइड में, ये क्या हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे उत्तरी उत्तरी पॉइंट कौन सा है ना, या उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो यहां पर मैं उनको भी दिखाऊंगा। फिलहाल आप लोग इस बेसिक स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एक और बार हम लोग वर्ल्ड मैप के आधार पर देख लेते हैं कि भारत कहाँ है। तो हमें यहाँ पर बहुत सारे देश दिखाई दे रहे हैं। भगवा कलर में जो एक देश दिखाई दे रहा है ये भारत देश है। ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। बाकी जो भी अगर किसी को डाउट बने तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं उन डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, जैसे कि मैंने और इसको अब यहाँ पर ना मैंने जैसे कि आप लोगों के बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप, जैसे जैसे आपका एक अफ्रीका महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ना, ऐसे ही आपका एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के अंदर ही भारत देश आता है। ये सारे के सारे जो देश आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे चाइना हुआ, है ना, भूटान हुआ, नेपाल हुआ, पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, तजाकिस्तान हुआ, किर्गिस्तान हुआ, अरब अजरबेकिस्तान हुआ, या आपका तुर्कमेनिस्तान हुआ, ईरान हुआ, या तुर्की हुआ, मंगोलिया हुआ, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, मलेशिया, श्रीलंका, ये सारे के सारे जो देश हैं वो आप लोगों के एशिया में आते हैं, एशिया में आते हैं। समझ गए बात को? चलो इतना आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि जो ये देश हैं, ठीक है, और इन देशों में अगर हम लोग स्थिति को देखें एरिया वाइज, क्षेत्रफल के आधार पर, तो दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, या हमारा देश कौन से नंबर पे आता है। देखो यार यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, दुनिया में सबसे बड़ा देश जो क्षेत्रफल के आधार पर है उस देश का नाम है रसिया। रसिया को हम लोग बोलते हैं हिंदी में रूस। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये डार्क ग्रीन कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है ये है रूस। सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है, कनाडा आपको यहां दिखाई दे रहा होगा, इंडिया ये है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे है यूएसए, थर्ड नंबर पे कौन सा है, यूएसए, एंड फोर्थ नंबर पे आप लोग देखेंगे तो चाइना है, फिफ्थ नंबर पे आप लोग देखेंगे तो दोस्तों ब्राजील है, सिक्स्थ नंबर पे आप लोग देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद सेवंथ नंबर पे देखेंगे तो आपका देश, हमारा देश, अपना देश भारत है। तो अब अगर आपसे कोई भी पूछ ले बताओ भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो सातवां स्थान है। सबसे बड़ा देश रूस है, दूसरे नंबर पे कनाडा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं हम लोग भारत के अंदर। अब हम लोग आ जाते हैं भारत के अंदर। जैसे हम लोग भारत के अंदर आएंगे तो कुछ बेसिक बेसिक कहानियां हमें समझनी होंगी। जैसे ये भारत का नक्शा है, सब लोग जानते होंगे भारत का नक्शा है। इधर आप लोग देखेंगे ऊपर ऊपर लद्दाख है, लद्दाख पहले जम्मू एंड कश्मीर हुआ करता था ऊपर, लेकिन धारा 370 हटने के बाद तब से आप लोगों का क्या हुआ, यहां पर बिल्कुल लद्दाख से आपका हो गया और यहां तक जो है स्टंट करता है भारत, कन्याकुमारी तक। और इधर आप लोग देखेंगे तो ये वाला जो येलो कलर में आपको दिख रहा है ये है आपका अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक ये स्टंट करता है। ठीक है, इतना क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो बताओ फटाफट। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये तो हमें पता है सर हमारा जो देश है वो लार्जेस्ट 7th नंबर की कंट्री है, लेकिन अगर विश्व का सबसे टोटल हिस्सा हम लोग देखें तो कितना प्रतिशत है वर्ल्ड का, तो आप लोग कहेंगे विश्व का 2.4% है। क्षेत्रफल जो है वो कितना है, क्षेत्रफल विश्व का 2.4% है। ठीक है जी, कितना प्रतिशत है, 2.4% है पूरे विश्व का। अब अगर मैं ये पूछूं कि एरिया कितना है, तो 32,87,263, 32,87,263 स्क्वायर। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं क्या, क्षेत्रफल। ठीक है, क्या बता रहा हूं, क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर में है। एरिया भी कह सकते हो, क्षेत्रफल भी कह सकते हो। क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर में ये क्षेत्रफल है, इतना इसका क्षेत्रफल है भारत देश का।
ठीक है, आप समझ गए नहीं समझे, बात बताइए। अब यहां पर पॉपुलेशन को लेकर के अलग अलग मत हैं सभी लोगों के, क्योंकि 2011 से जनगणना नहीं हुई है, तो इसके कारण सबका अलग अलग मत है, क्योंकि जब जनगणना होगी तभी फिक्स हमें पता लगेगा कि कितनी जनसंख्या है। अगर 2011 के आधार पर देखें तो 121 करोड़ जनसंख्या है, लेकिन प्रेजेंट में देखें तो लगभग 135-40 करोड़ जनसंख्या अप्रोक्स होगी, जो वर्ल्ड की 17.5% है, 17.5% है पूरे विश्व की। ठीक है, हालांकि इसको हम लोग लिखेंगे नहीं यहाँ पे, केवल समझने के तौर पे, क्योंकि अप्रोक्स में आएगी, कोई आपसे फिक्स नहीं पूछेगा, 125 करोड़ भी आ सकती है, 130 करोड़ आ सकती है, बस आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, चलो एरिया वाइज अगर देखें तो हमारी 7वें नंबर पे थी कंट्री। और अगर मेरे प्यारे साथियों मैं ये देखूं कि बताओ कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग भारत देश का नंबर कौन सा है, तो जब 2011 की जनगणना हुई थी तो हमारे देश का स्थान दूसरा था, पहला स्थान चीन का था। लेकिन अगर शायद अब जो जनगणना होगी उसमें भारत देश नंबर 1 पे होगा, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते, लार्जेस्ट सेकंड कंट्री ही हम लोग इसको मानेंगे, क्योंकि जनगणना के आधार पर ही हम लोग चीजों को देखते हैं, अपने तरीके से नहीं देखेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे देखते हैं, और यहां कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ बिंदु हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहां पर देखिए, एक रेखा जो कि इनको बीचों बीच से काटती है, इस तरीके से जाती है, उस रेखा को बोलते हैं हम 0 डिग्री इक्वेटर लाइन। सॉरी 0 डिग्री नहीं, गलत कह रहा हूं मैं आपसे, 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा, अरे कर्क रेखा, सॉरी 23.5 डिग्री, 23 सही 1/2 डिग्री कर्क रेखा बोलते हैं इसको, कर्क रेखा। अच्छा ये जो कर्क रेखा है ये नॉर्थ में आएगी या साउथ में आएगी, ये बताना। 23.5 डिग्री एक आपको दे दिया जाए, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि भाई हमारी जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है वो सही बताना, कौन सा ऑप्शन ए सही है या बी सही है, बताना। मैंने कहा 23 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ, दूसरा दिया 23 सही 1/2 डिग्री साउथ, तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है? तो आप लोग कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जितनी भी डिग्री आएंगी वो सारी की सारी नॉर्थ में आएंगी, क्योंकि हमारा देश ही अर्थ पर देखें तो नॉर्थ में है। ठीक है, तो सारी की सारी क्या आएंगे, नॉर्थ के अकॉर्डिंग आएंगे। आपको क्लियर हो गया? चलो अब यहां एक दो पॉइंट और आपको समझने हैं, जैसे कि हमारे देश में कुछ बिंदु हैं, बिंदु जो सबसे उत्तरी बिंदु है, सबसे दक्षिणी बिंदु है, सबसे पूर्वी बिंदु है, सबसे पश्चिमी बिंदु है। वो कौन कौन से बिंदु हैं समझिए। जो हमारा सबसे ऊपर लगने वाला बिंदु है, ठीक है, इस बिंदु का नाम है इंदिरा कॉल। क्या नाम है? इंदिरा कॉल। हालांकि ये ना यहां पर इंदिरा कॉल इंग्लिश में लिखा गया है, मैं हिंदी में लिख रहा हूं इंदिरा कॉल। ये कलर आपको दिख रहा है, मैं जस्ट एक सेकंड में देख लेता हूं जी, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। जिसके बाद अगर मैं दोस्तों ये कहां पर है, तो आप लोग ध्यान रखना, लद्दाख में है। पहले जम्मू कश्मीर में था, अभी लद्दाख में है। ठीक है, ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है, यानी कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। और सबसे दक्षिणी बिंदु मेनलैंड का, मेनलैंड मतलब जानते हो, मुख्य भूमिका। मुख्य भूमिका क्यों? कि हमारे यहां पर कुछ आइलैंड भी हैं, जैसे अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है। ठीक है, ऐसे यहां पर हमारा इधर आप लोग देखेंगे तो यहां पर अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार इस स्थिति से और नीचे है, तो दक्षिणी बिंदु होगा तो ये वाला होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये मुख्य भूमि है। तो मुख्य भूमि का जो है वो कौन सा है? ये है आप लोगों का यहाँ पे कन्याकुमारी। कहाँ है? तमिलनाडु में। उसके बाद यहां आप लोग देखेंगे तो एक है इंदिरा पॉइंट के नाम से, ये इंदिरा कॉल है, ये इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, फिर आपका सबसे पूर्वी बिंदु है वो कौन सा है? किबिथु। मैं यहां लिख देता हूं कौन सा है, किबिथु। इस बिंदु का नाम है किबिथु। और किबिथु कहां पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है, सबसे पूर्वी बिंदु है। और सबसे जो पश्चिमी बिंदु है उसका नाम है गुहार मोती, जो कि गुजरात में है। मैं यहां लिख देता हूं, गौर माता के नाम से भी जानते हैं इसे, गुहार मोती। कई लोग इसे कहते हैं ना गौर माता के नाम से भी जानते हैं, हालांकि इसको आप लोग गुहार मोती कह सकते हो या गौर माता कह दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आप लोग समझना, भारत का सबसे जो पूर्वी पॉइंट है वो ये है, ध्यान रखना, पूर्वी पॉइंट। सबसे पश्चिमी बिंदु यहां है,
गुहार मोती, सबसे उत्तरी बिंदु ये है, और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, ये वाला है, इसका नाम भी लिख देता हूं मैं, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, ये जो कन्याकुमारी है ये मुख्य भूमि का बिंदु है, मुख्य भूमि का बिंदु है, ठीक है। और अगर कहे सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो फिर आप लोगों का होगा यहां इंदिरा पॉइंट, ये अंडमान निकोबार में है, इंदिरा पॉइंट कहां है मेरे भाई, ये आपका अंडमान एंड निकोबार में है, अंडमान एंड निकोबार में है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो फटाक से बता दो सर, डाउट है, क्लियर नहीं हो पाया बात। बोला अब एक बात बताइए, ये तो सर आपने बता दिया क्लियर कि ये बिंदुओं के पॉइंट और बताओ कितने कितने डिग्री पर हैं। कैसे डिग्री क्या होता है, तो वही मैं बता रहा था, जैसे ऊपर से हमारी जो लाइनें आती हैं इस तरीके से, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, जिनको हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं, इस तरीके से यहां से आ रही होंगी, बीच में काट रही होगी, इधर से आ रही होगी, इधर आ रही होगी, तो सबसे जो पूर्वी बिंदु पर है और सबसे जो पश्चिमी बिंदु पर है वो कितने कितने डिग्री पर है, ठीक है। ये पूछा था कि सबसे जो पूर्वी बिंदु है वो कितने डिग्री पर है, सबसे दक्षिणी बिंदु कितने डिग्री पर है, तो ध्यान रखना जो गुहार मोती है वो आप लोगों का 68.7 डिग्री ईस्ट है, 68.7 डिग्री ईस्ट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहां ये वाला जो बिंदु है दक्षिणी, ये 8.4 डिग्री नॉर्थ है, 8.4 डिग्री नॉर्थ, 8.4 डिग्री नॉर्थ। मैं ये देखता हूं कि ये दिख रहा है इतना कलर आपको, नहीं, ओके 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 है, क्लियर है। अगर आपको नहीं दिखे ना तो आप लोग फुल एचडी में देख लेना इसको 720 पिक्सल करके। और उसके बाद दोस्तों यहां पर हम लोग आएंगे तो ये वाला है फिर आप लोगों का किविथु, किविथु जो है वो 97.25 डिग्री पर है, 97.25 डिग्री क्या नॉर्थ में है, ठीक है, सॉरी ईस्ट में होगा, ईस्ट में ईस्ट में होगा, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं ईस्ट वेस्ट का खेल भी। वापस आओ इस पे, ये जो हम लोग पढ़ा रहे थे ना यहाँ पे क्लियर करेंगे। देखो ये वाली चीजें हैं ना, तो क्योंकि हम लोग ऊपर जब जा रहे हैं तो 8 डिग्री यहां होगा नॉर्थ, ठीक है, इधर ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ ही होगा, और ऊपर जाएंगे नॉर्थ ही होगा, नीचे नहीं आ रहे ना। और अब क्योंकि भारत इधर है पूर्व में, तो सारे पूर्वी बिंदु होंगे, ये वाला हो चाहे ये वाला, ये मत सोचना कि ये पश्चिमी बिंदु है ये पूर्वी बिंदु है ना, सारे ही पूर्वी होंगे इधर की तरफ, ठीक है। मैं यही समझाना चाह रहा था बस। चलो भाई आगे देखो यहां पर, तो हमारे 3 बिंदु हो चुके हैं, एक बिंदु है इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल जो है वो 37.6 डिग्री नॉर्थ है, यहां लिख देता हूं भाई 37.6 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, ये आप लोगों का इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल, ठीक है। ये कुछ बिंदु हो गए। अच्छा, इनका कुछ डिस्टेंस भी होता है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का ऊपर से नीचे तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, यानी नॉर्थ से साउथ तक का डिस्टेंस कितना है, तो 3214 किलोमीटर है यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस। मैं यहां पे बता देता हूं कितना है ये, 3214 किलोमीटर, ठीक है। और फिर आप लोगों का एक डिस्टेंस है यहां से ये वाला, इस जगह से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस वो कितना है, तो 2933 किलोमीटर है, ध्यान रखना कितना है, 2933 किलोमीटर है। ये डिस्टेंस बता चुका हूं, आगे भी बताऊंगा, चिंता मत करो, बिल्कुल भी टेंशन की जरूरत नहीं है। एक एक पॉइंट मैं बार बार रिपीट करूंगा और बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा। चलें आगे, नेक्स्ट दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इतना समझिए आप लोग, ये क्लियर हुआ, हाँ या ना। अब देखो यार इस पीडीएफ को देखिए, इसमें क्या है, इसमें भारत की एक वो स्थिति दे रखी है जो कि समुद्र से घिरी हुई है, ठीक है। इसको प्रायद्वीपीय भारत भी बोल देते हैं हम लोग, क्या बोल देते हैं, प्रायद्वीपीय भारत। क्यों, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो स्थिति है वो समुद्र से घिरी हुई है। अगर आप लोग इधर देखेंगे तो अरब सागर है, अगर आप लोग इधर देखेंगे तो अरब सागर है, ये जो है वो कौन सा सागर है, अरब सागर यानी अरेबियन सी। और दोस्तों अगर हम लोग यहां पर देखें इधर की तरफ तो ये बंगाल की खाड़ी है, इधर बंगाल की खाड़ी या वे ऑफ बंगाल इसको बोलते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। यहां क्या है दोस्तों, अब नीचे की तरफ देखेंगे तो हिंद महासागर है पूरा, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। चलो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक नक्शा जो कि श्रीलंका का नक्शा है, दिख रहा है, चलो
अब यहां समझने वाली बात क्या है कि आपको दो तीन चीजें दिख रही होंगी, जैसे ये वेबसाइट से उठाया, ये हटाना पड़ेगा नहीं तो ये पता लगा कॉपीराइट दे दे मेरे को। चलो, यहां से क्या है साथियों, यहां से कुछ लाइनें खिंची हुई होती हैं, जो कि जिन्हें हम लोग बोलते हैं ना कि भैया ये जो लाइन है ये अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा है। सबसे नीचे श्रीलंका के और इसके बीच एक यहां से एक लाइन खिंची हुई है दोस्तों, ठीक है, ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं। अच्छा, ये लाइनों को ना हम लोग इन अक्षांश रेखाओं को चैनल नाम से जानते हैं, चैनल नाम से। तो एक यहां पर चैनल है 8 डिग्री नॉर्थ चैनल, इंग्लिश में लिख दूं चैनल, चलो 8 डिग्री नॉर्थ चैनल, चलो ये लिख लो, ठीक है। चैनल में हालांकि 2 एन आएंगे तो वहां पे स्पेस कम है, चलो लिख देता हूं यार, ठीक है, 8 डिग्री चैनल। कई बार प्रश्न क्या आता है ना कि बताओ भाई 8 डिग्री चैनल है, वो किसको दूर करता है, या पूछा जाएगा आपसे मिनिकॉय और मालदीप को अलग करने वाले जो चैनल है उसका नाम क्या है। तो यहां ध्यान रखना, ये मालदीप है, ये दिख रहा होगा आपको मालद्वीप, ये इधर दिख रहा है ना मालदीप, इधर जो है आप लोगों का मिनिकॉय है, मिनिकॉय। तो मिनिकॉय और मालदीप को अलग कौन कर रहा है, ये है मिनिकॉय। अगर मैं आपसे कहूं मिनिकॉय और मालदीप को अलग कौन कर रहा है, मैं एक बार ये देखता हूं कि ये नाम आपको दिख रहे हैं नहीं दिख रहे, अरे यार क्लियर दिख रहे हैं, जरूरत ही नहीं लिखने की। तो यहां पर ना भाई ये वाला सिचुएशन समझिए, 8 डिग्री चैनल मालदीप और मिनिकॉय को अलग करता है, ठीक है। अब यहां ध्यान रखना, एक आप लोगों का इधर से जाता है ऊपर, ये वाला, ये वाला, ये कौन सा है, जस्ट 9 डिग्री नॉर्थ चैनल है, 9 डिग्री नॉर्थ चैनल है। 9 डिग्री नॉर्थ चैनल किसको अलग कर रहा है, देखना जरा, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को, ठीक है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग कर रहा है। तो अब यहां पर आप लोग समझना, पहले 8 डिग्री चैनल किसको, मालदीप और मिनिकॉय को अलग कर रहा है, 9 डिग्री किसको, लक्षद्वीप को और मिनिकॉय को अलग कर रहा है। इसके बाद एक यहां है दोस्तों, आप लोग देखिए, ये वाला लक्षद्वीप के, यहां से लक्षद्वीप के नीचे से एक जा रहा है, ये आपको दिख रही होगी लाइन, ये वाली, ये डिग्री, बोला ये लिखा हुआ 10 डिग्री चैनल, ये वाली लाइन कौन सी है, 10 डिग्री नॉर्थ चैनल, 10 डिग्री नॉर्थ चैनल। अच्छा, ये किस किस को अलग कर रहा है, तो ये ध्यान रखना, अंडमान को और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल, ठीक है, इतना क्लियर है। अब शुरुआत से एक बार रिवीजन करो, 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, मालदीप और मिनिकॉय को, 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो दोस्तों अंडमान और निकोबार को। क्लियर हुआ। यहां पर एक दोस्तों एक जगह पड़ती है, कई बार पूछ लिया जाता है कि पाक स्ट्रेट कहां पर है, पाक जल संधि कहां पर है, ठीक है, पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट कहां पर, कई बार हम लोग क्या कहते हैं पाक स्ट्रेट, ये तो पाकिस्तान के आसपास होगा, तो हम लोग कोशिश ही नहीं करते, सीधा गुजरात के ऊपर लगा देते हैं, यहां होगा गुजरात वाले क्षेत्र में। लेकिन पाक स्ट्रेट जो है दोस्तों वो कहां है, तो यहां है, ये है पाक स्ट्रेट, यहां इस जगह पर। आगे चल के जानेंगे इसके बारे में डिटेल में, फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां प्रश्न आता है कि भारत में जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो समुद्र से लगे हुए राज्य हैं, उनकी संख्या कितनी है, बताइए जरा। तो यहां आप लोगों को मैप पे दिख रहा होगा आराम से कितने जो हमारे तटवर्ती राज्य हैं वो कितने हैं भारत के, कोस्टल स्टेट्स, कोस्टल मतलब जो समुद्र से लगे हुए हैं, समुद्र से देखो, नंबर 1 गुजरात, मैं यहां लिख देता हूं नंबर 1 गुजरात, ठीक। अब आगे जाओगे तो महाराष्ट्र, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे जाओगे तो गोवा, ठीक है जी, गोवा। नंबर 4 पे जाओगे तो देखो कर्नाटका, ये दिख रहा होगा आपको, ये पूरा कर्नाटक वाला क्षेत्र है, कर्नाटका। 5 नंबर पे जाओगे तो देखो केरल, केरल। इधर जाओगे तो तमिलनाडु, तमिलनाडु। 7वां नंबर आंध्र प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश। 8वां नंबर आप लोग ऊपर चलोगे तो उड़ीसा, OR। और 9वां नंबर आप लोग देखोगे तो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो हमारी जो टोटल कंट्री है उनकी संख्या कितनी है, 9 है। अब प्रश्न ये आता है कि सबसे ज्यादा समुद्री सीमा कौन सा देश साझा करता है, तो सबसे ज्यादा जो है वो गुजरात की सीमा लगती है, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा।
और मैं पूछूं सबसे कम कौन सी सीमा लगती है, तो गोवा सबसे कम। ठीक, दूसरे नंबर पर अगर देखें तो कौन सा है भाई, सबसे ज्यादा सीमा तो किसकी लग रही है, गुजरात की, उससे कम किसकी है, तो आंध्र प्रदेश की। ध्यान रखना आंध्र प्रदेश जो है वो दूसरे नंबर पे है। आप लोग यहाँ डिस्टेंस भी देख सकते हो, हालांकि खुद भी दिखाई दे रहा होगा कि हम लोग यहाँ पर देखें मैप के माध्यम से ही, तो देखो गुजरात का ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है ना, कितना बड़ा एरिया हो गया। उसके बाद दूसरा देखो यहाँ पे ये है, ये आंध्र प्रदेश। देन बाकी के फिर सबसे छोटा आपको देखो गोवा दिख रहा होगा, छोटा सा, यहाँ पे नाम भी पढ़ने में नहीं आ रहा होगा। क्लियर है, चलो ओके की रिपोर्ट है। यहां तक किसी को कोई डाउट है, बताओ जरा फटाफट बताओ। क्लियर हो गया तो हम लोग आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, हम सब करते रहना साथ के साथ। आगे चलिए, ये देखिए दोस्तों, यहां पर हमें अब दो रेखाओं के बारे में पढ़ना है। दो रेखाएं कौन कौन सी है, कर्क रेखा है, एक मानक समय रेखा है, यह भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि इसको IST के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां पर देखो ये वाली जो लाइन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी कि कर्क रेखा। तो जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, ये पूछ लिया जाता है। कर्क रेखा, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो यहां पर सबसे पहला राज्य है गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश 3, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़। कितने हैं, 6 स्टेट हैं। और अब ऊपर जाइए, देखो एक त्रिपुरा आ गया और मिजोरम आ गया, 6 और 2 8। तो टोटल हमारे कितने राज्य हैं जिनसे होकर के गुजरती है ये, और ये 23.5 डिग्री है। कौन सी रेखा है, 23 सही 1/2 डिग्री। कर्क रेखा जो है वो कितने डिग्री है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, कितने राज्यों से गुजरती है, 8 स्टेट, 8 स्टेट। स्टेट के नाम यहाँ लिखे हुए हैं सबके। और जो स्टैंडर्ड टाइमलाइन है दोस्तों, ठीक है, वो कहां से होकर के गुजरती है, तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद ये मिर्जापुर नहीं है, मिर्जापुर तो एक जगह है उत्तर प्रदेश में ही, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 1 2 3 4 5, कितने स्टेट है, 5 स्टेट। 5 स्टेट से गुजरती है कौन सी, 82.5 डिग्री पूर्वी रेखा। ठीक है, 82 सही 1/2 डिग्री, 82 सही 1/2 डिग्री ईस्ट बोलते हैं इसको। ये हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा है। ठीक है, या भारतीय मानक समय रेखा कह सकते हैं, भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, IST। चलो क्लियर हो गया जी, यहां तक कोई डाउट मेरे हिसाब से किसी भाई को नहीं होगा। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि भारत को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। यहां पे एक आपका स्थलीय क्षेत्र और एक आप लोगों का वो जो तट रेखा से टच किया हुआ है। जैसे आप लोग देखेंगे यहां से नीचे का जो हिस्सा है वो पूरा समुद्र से घिरा हुआ है और ऊपर का जो हिस्सा है वो स्थल सीमा से घिरा हुआ है। ठीक है जी, समझ गए बात को। चलो, बोला कितना एरिया है, कितने किलोमीटर का एरिया यहां से यहां तक ये पूरा, तो दोस्तों यहां पर जो एरिया है वो है 15,200 किलोमीटर, यानी स्थल सीमा भारत की जो है वो कितनी है, तो ध्यान रखना। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की स्थल सीमा, स्थल सीमा, स्थल सीमा जो कि ऊपर वाला क्षेत्र है उसकी की पूरी सीमा जो है वो 15,200 किलोमीटर है। कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। ओके, चलो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं तट रेखा की। ठीक है जी, अब हम लोग बात करते हैं तट रेखा की। तट रेखा की, तट रेखा समझ रहे हो, जो नीचे वाला पूरा क्षेत्र है वो तट रेखा का क्षेत्र है। अब तट रेखा हमारे पास 2 तरह की है। बोला कैसे सर, जरा समझ नहीं आया बताओ। तो भाई साहब तट रेखा 2 तरह की इस तरीके से है कि पहली तट रेखा तो है मुख्य भूमि की, ये वाली, और कुछ हमारा जो डिस्टेंस है वो अंडमान निकोबार में भी है और इधर लक्षद्वीप है, इसमें भी है। ठीक है, तो हम लोग पहले तो पढ़ेंगे मुख्य भूमि की। ठीक है, पहले पढ़ेंगे हम लोग मुख्य भूमि की, मुख्य भूमि की, फिर हम लोग पढ़ेंगे द्वीप समूह की, द्वीपों की। ठीक है, यहां ध्यान रखना। तो जो मुख्य भूमि है वो कितनी है, 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। अब उसके बाद जो द्वीप है ना, द्वीप सारे के सारे द्वीप मिलकर के वो कितनी है, तो वो आपके टोटल में कर देता हूं यहां पे कि 15,200 ये हो गई। ठीक है, मुख्य भूमि की ये हो गई,
और टोटल हम लोग करें यहाँ पे मेनलैंड और आइलैंड दोनों की, ठीक है, इन दोनों की प्लस करें, मुख्य भूमि प्लस द्वीप, दोनों की काउंट करें तो दोनों की काउंट करने पर वो हो जाती है 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, ये इतना डिस्टेंस है टोटल। तो आप लोग इसमें से इसे माइनस कर दो, 7516 में से अगर 6100 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 6141, 1416 किलोमीटर ये है, 1416 किलोमीटर आप लोगों की द्वीप की है, ठीक। और टोटल आप लोगों की कितनी होगी फिर, 7516 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ मुझे कुल सीमा मैं आपसे पूछ लूं, कुल सीमा मैं आपसे पूछूं कितनी है, तो आप क्या बताओगे, सबको जोड़ दो सर, कुल सीमा के लिए कितनी, 15,200 किलोमीटर प्लस 6100 किलोमीटर प्लस 1416 किलोमीटर, सबको जोड़ दो, 6 1 4 और 2 6 और 1 7, 5 6 और 6 12 के 2 हो गए, हासिल 1, 27,716 किलोमीटर, 27,716 किलोमीटर हमारी टोटल जो है वो सीमा है, चाहे वो स्थलीय हो चाहे वो आप लोगों की जलीय हो। आप समझ चुके हैं, नहीं समझे दोस्तों, ये लैंड फ्रंटियर है पूरा का पूरा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं स्थल सीमा है, ये आप लोगों के कोस्टल स्टेट्स हैं यहाँ पे, या तटरेखा है, ठीक है। क्लियर है बात, समझ में आ गई या नहीं आई। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा भारत के पड़ोसी देश। हम लोग भारत के सिस्टम को तो समझ चुके हैं, अब भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक। भारत के जो पड़ोसी देश हैं, आप लोग देखो यहाँ पे कौन कौन से देश पड़ोसी देश हैं भारत के, यहां देखो, सबसे पहले पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ये सारे के सारे देश हैं। तो कितने हो गए, एक अफगानिस्तान हो रहा है यहाँ पे, जो कि हम लोग ये मानते हैं कि ये हमारे देश से टच करता है, क्योंकि पीओके वाला जो हिस्सा है वो भी भारत का हिस्सा है। हालांकि जो अभी पीओके से अलग कर दिया जाए, जैसे पीओके को ना माने तो हमारे देश से अफगानिस्तान नहीं टच करता है, वो पीओके से टच करता है, ठीक है, इससे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से, जो कि भारत का हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ है, उस क्षेत्र पर टच करता है अफगानिस्तान, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 देश ऐसे हैं जो हमारे पड़ोसी हैं। जैसे सबसे पहले इधर की साइड में ये पूरा पाकिस्तान, ऊपर अफगानिस्तान, इधर चीन, इधर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, क्लियर हो गया। और कुछ देश ऐसे भी हैं हमारे जो हमारी जल सीमा साझा करते हैं, जैसे कि यहां पर आप लोग देख रहे हो इंडोनेशिया, जैसे आप देख रहे हो मालदीव, एक देश और है यहां पर ध्यान रखना, श्रीलंका, ये दिखाई दे रहा होगा। तो ये तीनों जलीय सीमा साझा करते हैं हमारी। कौन कौन से देश, इंडोनेशिया, श्रीलंका और मालदीव। आपसे कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई जल सीमा साझा करने वाली कंट्रीज के नाम बताओ, तो आप लोग कहते हो यार कोई कंट्री नहीं है सर, और याद भी होती तो एक ही कंट्री, कौन सी सर, एक ही तो है, श्रीलंका, और कोई नहीं है। तो मेरे भाई केवल श्रीलंका नहीं है, यहां ध्यान रखना, मालदीव, श्रीलंका और इंडोनेशिया, 3 देश हैं जो हमारी जलीय सीमा साझा करते हैं। बाकी 7 देश ऐसे हैं जो स्थल सीमा को साझा करते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब यहां पर दोस्तों आप ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो सीमा साझा करने वाला देश है वो कौन सा है, तो ध्यान रखना बांग्लादेश सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, ठीक है। ये वाला देश कितनी सीमा साझा करता है, 4096 किलोमीटर, ठीक है, 4096 किलोमीटर सीमा को साझा करने वाला जो देश है वो है बांग्लादेश। चाइना 3488 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है, 3488 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है कौन, चीन। और यहां अब सबसे कम देख लो आप लोग, ठीक है, हालांकि पाकिस्तान की भी मैं बता देता हूं आपको, 3323 किलोमीटर की जो है वो दूरी, 3323 किलोमीटर की जो है डिस्टेंस कवर करता है ये, ठीक। और सबसे कम जो है वो ध्यान रखना अफगानिस्तान की है, अफगानिस्तान यहां पर पीओके से टच करता है, 106 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो यहां पर ये टच करता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे पड़ोसी देश हैं। अब इन पड़ोसी देशों के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। आपसे प्रश्न पता है कैसे बनता है, कि जैसे पाकिस्तान है वो कितने राज्यों से टच करता है, भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, वो चीजें हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो जी, यहां पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग आते हैं पाकिस्तान के पास, ठीक है।
पाकिस्तान। तो यहां सबसे पहली जो कंट्री है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी आप सबको पता होगी इस्लामाबाद है, हालांकि हमें उतना जानने की जरूरत नहीं है। यहां पर दोस्तों सबसे पहले कि कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो देखो नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो टोटल कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5। तो कितने स्टेट टच करते हैं इसको? 5 स्टेट। कितने स्टेट टच करते हैं? 5 राज्य टच करते हैं। ठीक है, 5 राज्य टच करते हैं। ये तो क्लियर हो गया 5 राज्य क्या हैं, इसे टच करने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो यहां पर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है जी। अब यहां पर ध्यान रखना दोस्तों, पाकिस्तान को और भारत को अलग करने वाली जो रेखा है, जो ये वाली लाइन है यहां पे जो टच कर रही है ये, इस रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो रेड क्लिफ रेखा, है ना, रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा इनको विभाजित करती है। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा ये है, ये जैसे कि ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है, बीच में जो है ये रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा देश दोस्तों कौन सा है? तो आगे बढ़ते हैं। आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा चाइना। क्या दिखाई दे रहा होगा? चाइना। ठीक, चाइना। चाइना कितने राज्य साझा करता है? तो देखो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद आप लोगों का सिक्किम और उसके पास बाद में अरुणाचल प्रदेश। तो कितने राज्य हो गए? 5 राज्य हैं। ठीक है, हालांकि पहले 6 राज्य हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा था वो ये भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, तो इस कारण से पहले जम्मू कश्मीर भी टच करता था, लेकिन अब नहीं, अब लद्दाख टच करता है। लद्दाख एक राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे हमारी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है ना, ऐसे ही केंद्र शासित प्रदेश है। समझ गए बात को? तो कितने राज्य लगते हैं इससे? 5 राज्य लगते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? चीन के बारे में। तो चीन से हमारे कितने राज्य लगते हैं? 5 राज्य लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं? तो दोबारा देखो भाई, लद्दाख, कलर चेंज कर लेता हूं, पहला लद्दाख, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये इतने राज्य जो है सीमा साझा करते हैं चीन के साथ। ठीक है, और चीन की और भारत की जो रेखा है उस रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। ठीक है, कौन सी रेखा है? ये भारत है मान लो, ये इंडिया है और ये चाइना है, और बीच में जो लाइन जा रही है ये मैकमोहन लाइन है, मैकमोहन रेखा। हालांकि वो बात अलग है कि चीन इस लाइन को मानता नहीं है, क्योंकि ये मैकमोहन लाइन तिब्बत के और भारत के बीच खिंची हुई थी। तिब्बत पे कब्जा कर लिया तो भैया ये कहता है कि हमारी ये लाइन नहीं है, हम तो और भारत के अंदर तक जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है। ये पाकिस्तान के दावे रहते हैं, लेकिन दावों से कुछ नहीं होता। ठीक है, दावों से कुछ नहीं होता। अगले राज्य की तरफ आते हैं। अगला राज्य दोस्तों आपका है यहाँ पे अफगानिस्तान। अच्छा, यही समझ लेते हैं अफगानिस्तान के बारे में। तो देखो अफगानिस्तान का बहुत छोटा सा एरिया ये वाला यहाँ पे टच कर रहा है ना, ये आपको दिख रहा होगा, ये पीओके वाला क्षेत्र है। ठीक है, पीओके। तो यहां से भी हमारा देश जो है वो अफगानिस्तान से टच करता है। केवल एक ही राज्य साझा करता है, कौन सा है? लद्दाख है। ठीक है, कौन सा राज्य है? लद्दाख है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, जो ये अफगानिस्तान है इधर लिख लो, अफगानिस्तान के साथ में साझा करने वाला जो राज्य है हमारा, वो कौन सा है? लद्दाख है। ठीक है, लद्दाख है। कितनी डिस्टेंस कितना कवर करता है? 106 किलोमीटर ऑलरेडी मैं लिखवा चुका हूं। ठीक है, क्लियर हो गया भाई? चलो नेक्स्ट, आगे देखो भाई। नेक्स्ट है यहां पर चाइना। चाइना तो मैं पढ़ा चुका हूं। बांग्लादेश देख लो, बांग्लादेश। बांग्लादेश देखो, ये रहा, ये पूरा आपको ना भारत का सा ही नक्शा हल्का सा दिखाई दे रहा होगा, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश यहां लिख लो, बांग्लादेश। कितने राज्य टच करता है भाई? ये देखो जरा, पहला राज्य आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है, ममता बनर्जी वाला। दूसरा आपका मेघालय, तीसरा आपका त्रिपुरा, मिजोरम, असम। ये राज्य हैं। देखो मैं मार्क कर देता हूं, यहाँ पे वेस्ट बंगाल, दूसरा मेघालय, तीसरा त्रिपुरा, चौथा मिजोरम और पांचवा आपका असम। ये इतने राज्यों को टच करता है। मैं एक बार देखता हूं कि आपको ये क्लियर दिख रहे हैं। बिल्कुल दिख रहे हैं, इतने से तो पहचान लोगे आप। शुरू का अक्षर भी आपको दिखाई दे जाए तो भी पता लगा लोगे भैया, है नहीं? लगा लोगे, पता नहीं लगा लोगे? बिल्कुल लगा लोगे। चलो बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश के बाद आ जाओ नेपाल। ठीक है, बांग्लादेश के बाद आ जाओ नेपाल। नेपाल कितने राज्य लगाता है भाई? नेपाल से कितने राज्य लगते हैं देखना जरा, नेपाल से कितने राज्य लगते हैं? देखो नेपाल है ये ब्लू कलर से जो आपको दिख रहा है ये नेपाल है। सबसे पहले यूपी टच करता है इससे, उत्तर प्रदेश।
उसके बाद यूके उत्तराखंड टच करता है इसको, ठीक है। फिर आपका बिहार टच करता है, ठीक है। उसके बाद आपका देखो यहां पर ये क्षेत्र है वेस्ट बंगाल का, WB, वेस्ट बंगाल टच करता है। उसके बाद ये सिक्किम का हिस्सा है, ठीक, सिक्किम का हिस्सा है, ये भी टच करता है। तो कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5। कितने राज्य लगते हैं? नेपाल से। तो दोस्तों ध्यान रखना, नेपाल से भी हमारे 5 स्टेट टच करते हैं। कितने? 5 स्टेट टच करते हैं। कितने स्टेट टच करते हैं? 5 स्टेट टच करते हैं, ठीक है। 5 स्टेट टच करते हैं। ओके की रिपोर्ट है। चलो इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो कंट्री है वो है दोस्तों भूटान। और भूटान आप लोग देख रहे होंगे, ये वाला जो क्षेत्र है ये भूटान का है पूरा, ठीक है, ये भूटान है। और भूटान से जो लगने वाले राज्यों के नाम है वो सबसे पहले देखो आप बिहार देख रहे होंगे, यहाँ पे बिहार के ऊपर सिक्किम है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। इसके बाद में आप लोगों का असम है, ठीक है। और असम के बाद इधर अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल, अरुणाचल, ठीक है। ये प्रदेश हो गए। कितने हो गए भाई? 1 2 3 4। टोटल हमारे जो 4 राज्य हैं यहां से टच करते हैं। कितने राज्य हैं? 4 स्टेट हैं। इससे भूटान से, भूटान से कितने राज्य लगते हैं? 4 स्टेट। स्टेट के नाम एक बार फिर से कंफर्म कर लो, सिक्किम, बिहार, असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब इसके बाद प्यारे साथियों हमारे नेक्स्ट आगे आता है, और आगे हम लोग पढ़ेंगे फिर इसके बाद में म्यांमार, ठीक है। म्यांमार कहाँ है? तो म्यांमार जो है, जैसे आपको ये भारत का नक्शा दिखाई दे रहा है, इसमें हमारी ये 7 सिस्टर है। इसके पीछे जो ये वाला आपको दिखाई दे रहा है ये म्यांमार है। जूम करके इसको देखोगे तो देखो ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम है ना, अरुणाचल प्रदेश के ही साइड में लगा हुआ ये क्षेत्र है म्यांमार, ठीक है। म्यांमार में आप लोग देखोगे तो कितने राज्य लग रहे हैं? सबको क्लियर दिख रहा है भाई? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, कितने राज्य हैं? 4 स्टेट। तो म्यांमार से लगने वाले जो राज्यों की संख्या है वो 5 राज्य टच करते हैं। कितने? 5 नहीं, सॉरी 4 स्टेट हैं। कितने? 4 राज्य टच करते हैं इसको, ठीक है। क्लियर हो गया? कितने राज्य टच करते हैं? 4 राज्य टच करते हैं। ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया भारत की अवस्थिति के बारे में। जब अब दूसरी जो क्लास होगी दोस्तों वो होगी भारत की भू आकृति प्रदेशों के बारे में। और एक क्लास में ये कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर हम लोग उत्तर भारत के जो पर्वतीय प्रदेश हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उत्तर के मैदानों के बारे में पढ़ेंगे, पठारों के बारे में पढ़ेंगे, फिर तटीय प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे, द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में फिर हम लोग मरुस्थलों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसकी स्पेसिफिक 2-3 क्लासेस आएंगे, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को बस ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मेरा मोटिवेशन कब बढ़ेगा? जब इस पे व्यूज जो होंगे ना वो जबरदस्त व्यूज होंगे दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा व्यूज होंगे तो मैं कोशिश करूंगा, रात में भी टाइम निकालूंगा, और जब भी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड करवा सकूं। बस आप लोग शेयर करना। अगर आप स्पेशल बैच लेना चाहते हैं रीजनिंग का या हिंदी का या SSC, रेलवे, पुलिस जैसे एग्जाम्स का, तो कंपटीशन गुरु ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। साथ ही साथ प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हैं कंपटीशन गुरु, ठीक है। वहां से आप स्पेशल बैचेस भी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।